वायरस नहीं, जहर का असर। राजौरी में रहस्यमय मौतों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक साल पहले हुई थी 17 रहस्यमयी मौतें। सामने आई खौफनाक सच्चाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई 17 रहस्यमयी मौतों के मामले में जांच में जो सामने आया है उसमें पता चला है कि कीटनाशक तत्वों और कैडमियम के उच्च स्तर पाए गए हैं, जिससे न्यूरोटॉक्सिस प्रभाव की आशंका जताई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मामला किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से जुड़ा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक दूरदराज गांव बड्डाल में एक साल पहले हुई 17 रहस्यमयी मौतों के मामले में अब नए खुलासे सामने आए हैं। सरकार के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ खास कीटनाशक तत्वों और कैडमियम के उच्च स्तर के संकेत मिले हैं, जो बीमारी का कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने बताया है कि लखनऊ के CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और PGIMIR चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार यह घटनाएं किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से जुड़ी नहीं हैं। जांच में एंडीकार्बसल्फोन, एसिटामिप्रिड और बुटॉक्सीकार्बिमिक्सिन जैसे कीटनाशकों के साथ साथ कैडमियम की मौजूदगी पाई गई है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिस प्रभाव की आशंका जताई गई है। यह मामला 7 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 के बीच बड्डाल क्षेत्र में सामने आया था, जहां 55 लोग प्रभावित हुए थे और उनमें से 17 लोगों की मौत हो गई थी। प्रभावित लोगों में पेट दर्द, उल्टी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी जैसे लक्षण देखे गए थे। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT और गृह मंत्रालय की एक अंतर मंत्रालयीय टीम गठन की थी, जो घटना के सटीक कारणों का पता लगाने में आज भी जुटी हुई है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल कैंप लगाए, घर घर सर्वे किया और हजारों लोगों की जांच की। साथ ही भोजन, पानी और अन्य नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की निगरानी में इस मामले की समीक्षा भी की गई और ICMR, NCDC, PGIMER, एम्स दिल्ली समेत कई राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ भी इस जांच में शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने विधायक बुधाल चौधरी जावेद इकबाल के एक प्रश्न के लिखित जवाब में शनिवार को विधानसभा को इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांव से एकत्र किए गए नमूनों में कुछ विषैले पदार्थ पाए गए हैं। हालांकि मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल अभी भी मामले की जांच कर रहा है। मंत्री ने बताया कि लखनऊ स्थित CSIR, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान और चंडीगढ़ स्थित PGIMER द्वारा किए गए विश्व विज्ञान विश्लेषण के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार ये घटनाएं किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से संबंधित प्रतीत नहीं होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बजाय कुछ नमूनों में एल्डिकार्बसल्फोन, एसिटामिप्रिड और ब्यूरोटॉक्सिकार्बोक्सिक जैसे कीटनाशक यौगिकों सहित कुछ विषैले पदार्थों की उपस्थिति के साथ ही कैडमियम के उच्च स्तर का पाया गया है। बीमारी के प्रमुख संभावित कारणों के बारे में बताता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक एक्सपोजर का संकेत है। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेष जांच दल SIT और एक अंतर मंत्रालयीय जांच दल वर्तमान में मामले की विस्तार से जांच कर रहे हैं, ताकि सटीक कारण और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। मंत्री ने कहा कि राजौरी में 7 दिसंबर 2024 और 24 जनवरी 2025 के बीच अज्ञात बीमारियों के कई मामले सामने आए, जिनमें करीबी परिवारों के कई सदस्यों में पेट दर्द, उल्टी, बुखार, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी के लक्षण देखे गए। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं 4 समूहों में घटी, जिनमें कुल 55 लोग प्रभावित हुए। इनमें से 17 लोगों की आकस्मिक मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत CHC कंडी, GMC राजौरी और SMGS अस्पताल जम्मू में विशेष उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। मंत्री ने कहा कि पहला मरीज ठीक हो गया और उसे 2 जनवरी 2025 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि बाद के मामलों में भी संबंधित परिवारों के मरीज और प्रभावित घरों के संपर्क में आए व्यक्ति शामिल रहे। उन्होंने आगे बताया कि घटनाओं के तुरंत बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने जिला प्रशासन के समन्वय से व्यापक रोकथाम और जांच के उपाय शुरू किए। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए और 3,577
लोगों के घर जाकर निगरानी की गई, स्क्रीनिंग की गई और उनकी संपर्क ट्रेसिंग के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया। भोजन, पानी, दवाइयों और जैविक नमूनों को एकत्रित करके प्रयोगशालाओं के लिए विश्लेषण के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि जीएमसी राजौरी, जीएमसी जम्मू और एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए। साथ ही एम्बुलेंस सेवाएं और 24 घंटे चिकित्सा दल तैनात किए गए। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की गई। आईसीएमआर, एनसीडीसी, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, एम्स नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की विशेषज्ञ टीमें भी विस्तृत जांच में शामिल रहीं। राजौरी के भड़ल में फैली रहस्यमयी बीमारी ने 17 लोगों की जान ली, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर तबके के इस दूरस्थ गांव के 3 बदकिस्मत परिवारों के 13 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि इन मौतों का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है और इस मामले में 38 मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी के बाद अपने घरों पर हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी गांव में हुई रहस्यमय मौतों की श्रृंखला के पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं। यह बीमारी जो पहली बार 7 दिसंबर 2024 को सामने आई थी, तब अब तक 17 लोगों की जान ले चुकी थी, जिसमें निवासियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल बन गया। पहली घटना 7 दिसंबर 2024 को सामने आई, जब 7 वर्षीय नजिया कौसर की भोजन विषाक्तता के लक्षणों के बाद मृत्यु हो गई। उसके 2 बड़े भाई इश्तियाक 9 साल का और अशफाक 11 साल का कोटरांका सिविल अस्पताल में ले जाया गया। बाद में उपचार के लिए जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान इश्तियाक की मृत्यु हो गई। यह त्रासदी तब और भी गहरी हो गई थी जब 3 दिन बाद जम्मू में इलाज के दौरान उनकी 12 वर्षीय बहन रुखसार की भी मृत्यु हो गई। इससे पहले उसके पिता फजल हुसैन और 3 भाई बहन राबिया कौसर 15 साल की थी, जो फरमाना कौसर जो 12 साल की थी और राफ्टर अहमद जो 4 साल के थे, उनकी भी 8 दिसंबर 2024 को इसी तरह की परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए। 18 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी जिले के बढ़ल गांव का दौरा करने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम के गठन का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व वाली केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि, रसायन और उर्वरक और जल संसाधन मंत्रालयों के विशेषज्ञों के साथ पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों के साथ इस इलाके का दौरा किया और मौतों के कारणों की सटीक जांच के लिए जानकारी जुटाई। लेकिन अभी तक सकीना इत्तू ने जो बताया है उसमें ये साफ हुआ है कि वायरस नहीं, ये जहर का असर था और बाकी पूरी रिपोर्ट आने पर इस बारे में और जानकारी मिलेगी।